वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आया जो कि 60 मील दूर तक महसूस किया गया। तो इसके जो तफसील आई है कि 1939 के बाद ये वर्स्ट ज़ल्ज़ला था जो तुर्की की तारीख में आया, और उससे तकरीबन 6000 लोग जो है हमारे तुर्की में बहन भाई, और जो शाम में को 2500 लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और बेपनाह ज़ख्मी वहाँ नंबर है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो भी बहुत ही ज़्यादा उसके एस्टीमेट्स आ रहे हैं। बदकिस्मती से आपको याद होगा कि पिछले साल जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो वो भी एक पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट फ्लड्स थे, और पाकिस्तान दुनिया में 8वां जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वल्नरेबल मुल्क गिना जाता है वो दुनिया में 8वां है उसका नंबर। और वो जो फ्लड्स थे वो कैटास्ट्रोफी जो थी उसके नतीजे में आपको याद होगा कि 30 अरब डॉलर के पाकिस्तान के नुकसानात हुए, और वो जो नुकसानात हैं उसमें करीबन 16 अरब डॉलर के आपके जो है वो फिज़िकल लॉसेस हैं, और करीबन 15 अरब डॉलर के आपके जो है वो इकनॉमिक लॉसेस हैं। उसको रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए जो ग्लोबल अथॉरिटीज़ ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, और पाकिस्तान की प्लानिंग डिवीज़न ने उनके साथ मिलके जो एस्टीमेट्स किए, तो जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है वो करीबन उसका अंदाज़ा 16 अरब डॉलर है। उस हवाले से एक रिसेंटली आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की इन्विटेशन पे एक कॉन्फ्रेंस की थी जिनेवा में, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में, और उसमें जो कमिटमेंट्स मिली थी हमने कहा कि आधा हम ये 3 से 4 साल में जो सारा हमने रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम करना है, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से आधा बोझ उठाएगा, और आधे की करीबन कमिटमेंट्स हमें दुनिया के मुख्तलिफ अदारों ने दी उस वक़्त जब ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज वो टर्की के लिए उसी तरह के एक क्लैमिटी कुदरती आफत कह ले उनके ऊपर आ गिरी है। वो वैसे उनका बहुत ज़्यादा ज़ल्ज़लों की बदकिस्मत हिस्ट्री है, और तुर्की हमेशा बड़े बिल्कुल भाइयों की तरह आपके शाना बशाना हमेशा खड़े हुए हैं, और जब भी कभी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई तो उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल भी जब फ्लड्स आए तो तुर्की के सदर जनाब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई। उससे पहले भी जो ऐसे वाक़यात हुए तो हमेशा तुर्की ने बहुत दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। मैं समझता हूँ कि ये अब एक मौका है कि हम सबको दिल खोल कर अपने जो तुर्की बहन भाई हैं और जो ज़ल्ज़ला से जो मुतासर हुए हैं उनके लिए हम भरपूर अपनी मदद करें। हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर कुछ रिलीफ सामान जो था वो C-130 की कुछ सोटीज हो चुकी हैं, सामान कुछ जा रहा है, जाता रहेगा। लेकिन अगर आप को मैं ये अर्ज़ करूं कि हम जितना भी इस वक्त उनकी मदद कर सकते हैं वो कम होगी। कल काबीना की मीटिंग में जो एक सबसे पहले जो दुआ की गई, आज हम भी इस मीटिंग के आखिर में दुआ करेंगे सब उनके जो शहीद हो गए और जो ज़ख्मी उनकी यानी बेहतरी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। लेकिन कल काबीना में ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अपना उनके ऑफ़र पे, उनके कहने पे, उनके प्रपोज़ल पे काबीना ने कहा कि सब एक महीना पूरी काबीना अपनी सैलरी जो है वो इस फ्लड रिलीफ में तुर्की के बहन भाइयों के लिए अतिया करे। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये काम दिया गया कि फौरी तौर के ऊपर एक चंदे के लिए, डोनेशंस के लिए अकाउंट खोल दिया जाए। वो अकाउंट कल ही खोल दिया गया। उसका जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं उनको सर्कुलर जो था स्टेट बैंक ने ऑफिशियल उनको सबको इंटीमेट आज कर दिया। और नेशनल बैंक से वो IBN जो है, IBN के जो नंबर है जिसमें आप अपनी रिलीफ दे सकते हैं, दो तरीके हैं।
या आप डायरेक्टली वहाँ जमा करवाएं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, या आप अपना चेक या बैंक ड्राफ्ट जो ट्रेडिशनल है कि आपके जो चेंबर्स हैं, जो अदारे हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो इकट्ठा करके एक ही चेक की शक्ल में आप जमा करवाएं। अगर आप पसंद करेंगे तो हम उसके लिए वज़ीर आज़म का कोई अरेंज भी कर सकते हैं कि आप खुद आके वो यानी उस टर्की की रिलीफ के लिए जो है वो अपना अतिया दें। उसका जो टाइटल है अकाउंट का वो अखबारों में भी आ चुका है, और उसका जो तफसील है वो आपको हम भिजवा भी देते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने अपने चेंबर्स में मोबिलाइज करें, और ये एक वक्त है कि हम अपने तुर्की बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी इमदाद कर सकते हैं करें। और हमारे अपना जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो गो के इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन उसकी बात हम चंद दिनों में आपके साथ एक तफसीली मीटिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि फिज़िकल मीटिंग करें, और वो जो मीटिंग हो वो हम अपना इस्लामाबाद में रखें, और आप सब जो बिजनेस लीडर्स हैं, मुख्तलिफ चेंबर्स के सरबराहान हैं, दूसरे लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो फिज़िकली तशरीफ़ लाएं। और हम इंशाअल्लाह, आपको जैसे मालूम है कि IMF के साथ हमारे डायलॉग जारी हैं, और उस वजह से ये जो आजकल जो मसरूफियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये अकाउंट टाइटल आपके सामने आ गया है, ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ये भाई इसको करें, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर टर्की अर्थक्वेक विक्टिम, तुर्किया कहते हैं, तुर्किया अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये उस फंड का नाम है। इस अकाउंट टाइटल है, इसके नाम पे आप अपना क्रॉस चेक अकाउंट पे ही, या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर वटेवर जो है, लेकिन नीचे IBN का जो नंबर है नेशनल बैंक का वो दे दिया गया है। I'm sure कि दूसरे बैंक्स भी अपना नंबर जो है वो इसको अनाउंस करेंगे। मुझे तवक्को है कि आज जो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो रहा है, नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, मुझे पता चला है कि पार्लियामेंटेरियन भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस फंड में डालें। तो मैं आपसे अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से, कि आप इस नोबल और एक अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस काम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। तो आज का एजेंडा यही है। ये मैं अर्ज़ कर दूं कि चूँकि आप डोनेशंस दे रहे हैं, तो ये मेरी टैक्स अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं, जो कि जिसमें तारक पाशा साहब हैं, SAPM2 ऑन रेवेन्यू, और चेयरमैन FBR से मेरी बात हो चुकी है इस सिलसिले में। तो जो भी डोनेशंस होगी उसके ऊपर जो टैक्स रिलीफ मिलती है वो टैक्स रिलीफ दी जाएगी। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अगर कोई साथी ब्रीफ बात करना चाहे, लेकिन आज मेरी गुजारिश होगी कि तुर्की के हवाले से हम बात करें और इसी टॉपिक पे रहें इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आपके मसाइल भी हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल उससे यानी गाफिल नहीं है, लेकिन ये जो हाल है जो हम तफसील से बात करेंगे, ये कोई एक दिन का या एक महीने का या 8 महीनों का या 10 महीनों का किया धारा नहीं है। ये मुल्क था जो 24वीं दुनिया की मईशत 2016-17 में बन चुका था, और 2013 में ये मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, और इसका 7 महीने में डिफॉल्ट प्रिडिक्ट हो चुका था, ग्लोबल अथॉरिटीज कर चुकी थी। वही मुल्क 3 साल के कलील अरसे में उस जगह पे पहुंच गया जहां ये 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, और इसको ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने ये प्रोजेक्शन दी कि ये मुल्क जो है वो बड़ी जल्दी चंद सालों में G20 प्रीमियर क्लब जो है उसका मेंबर होगा। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 5 साल के कलील अरसा में ये मुल्क 2022 में 2022 में दुनिया की 47वीं मईशत क्यों बना। इस पे बात करेंगे, आपसे डिस्कस हर चीज़ होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और हम ये इकट्ठ करेंगे इस्लामाबाद में और आप सबको मदऊ करेंगे। मेरी गुजारिश है कि अगर आपने कोई इस ज़ल्ज़ला के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल, तो उसके लिए मैं और मेरे साथी साहब हाजिर हैं। आप अपना हाथ खड़ा करें एंड यू कैन प्लीज टेक द फ्लोर। जी प्लीज चेयरमैन शुगर
PSMH जी जी प्लीज। सर मेरी एक गुजारिश होगी, हम शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास प्रपोजल है। वो प्रपोजल ये है कि सर आपने 2.5 लाख टन की हमें इजाजत दी है, हम समझते हैं अगर हमें तुर्की को किसी तरीके से सपोर्ट करना है तो हम उस पर थोड़ा कंसेशनल रेट पे चीनी ऑफर कर सकते हैं। अगर ओवर एंड अबव हमारे 250,000 टन के ऊपर अगर आपको इजाजत देते हैं। देखिए चेयरमैन साहब वी आर नॉट हियर टू मेक बिजनेस प्रपोजल्स। मेरी रिक्वेस्ट है, वो आपकी एक्सपोर्ट की जो परमिशन है वो इंडिपेंडेंट है, प्लीज वट एवर। मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुर्की को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर वहां पे इस तरीके की कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको कंसेशनल रेट पे हमारी चले आप वो प्रपोजल हमें भिजवा दें, हम तुर्की को भिजवा देते हैं थ्रू फॉरेन अफेयर। मेहरबानी, थैंक यू। जरा दिल खोल कर एक्सपोर्ट प्रोसीड से इसमें चंदा भी डाले और टैक्स रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? जी मैं समझता हूँ लेट्स प्रे, जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला हमारे जो ब्रादर मुल्क है तुर्की और ब्रादर मुल्क शाम में अल्लाह ताला अपना फजल करम करें। जो जख्मी हैं उनको अल्लाह ताला सेहतयाबी अता करें और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जितनी भी इस मौके के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, खैर बरकत के लिए वो मदद करें। मैं आप सब साथियों का, भाइयों का, दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया और इंशाअल्लाह जल्दी जैसे मैंने अर्ज किया मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।